कैट्स के बिहेवियर और पैटर्न को समझने के लिए ये है सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम और कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्यों कैट्स बिहेव करते हैं, अलग अलग टाइप का अलग अलग कैट अलग अलग टाइप के बिहेव करते हैं। लाइक कुछ कैट साई नेचर का होते हैं, फ्रेंडली नेचर का होते हैं, और कुछ कैट बागड़ बिल्ला होते हैं। बागड़ बिल्ला टाइप का सुने होंगे, बागड़ बिल्ला है। तो बागड़ बिल्ला टाइप के क्यों सब कुछ बिल्लियाँ होते हैं और कुछ बिल्लियाँ फ्रेंडली नेचर का होते हैं, और टाइप के भी बिल्लियाँ होते हैं। लेकिन मेनली दो टाइप के होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं जो उनको हमको टच करने के लिए देते हैं, अलाउ करते हैं, और कुछ बागड़ बिल्ला होते हैं जो 2-3 मीटर की दूरी से ही भाग जाते हैं। तो कैसे, तो क्यों उनका बिहेवियर चेंज मतलब डिफरेंट है, तो हम दो पार्ट फर्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किए थे, और ये सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट वीडियो में मेरा स्टोरी बताया था कि कैसे हमारे घर में भी कैट है, मतलब पालतू बिल्लियाँ है। इससे पहले हमारे घर में बागड़ बिल्ले टाइप के बिल्ले थे, मतलब पार्शियली बागड़ बिल्ले टाइप के थे और पार्शियली हमारे फ्रेंडली नेचर टाइप के बिल्ले थे। और अब जो बिल्ली हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। तो कैसे डिफरेंस आया कि हमारा जो नया बिल्ली में लाया था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है। तो फर्स्ट थिंग है कि वो हमारे साथ सेफ फील कर रहा है, मतलब ये तो गारंटी है कि हमारे साथ पास वो सेफ फील कर रहा है। मैं पहले भी रिसर्च वीडियो के बारे में रिसर्च करने से पहले भी सोच रहा था कि हाँ, बिल्लियाँ से हमारे पास सेफ फील कर रहे होंगे, इसी वजह से वो हमारे पास उठना बैठना करते हैं। तो हाँ, बिल्ली हमारे पास सेफ फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिल्ली है, अगर बाहर से कोई लोग आए या और कोई बाजा वगैरह बाजे, ढोल टाइप का अगर कोई आते हैं भजन वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पर वो डर कर भाग जाती है। फिर डीजे गाड़ी अगर आते हैं वो डर के भाग जाती है, और दूसरे लोग के पास भी नहीं जाती वो, सिवाय हमारे फैमिली के छोड़ कर और किसी के पास नहीं जाती। तो हाँ, ये बात सही है कि हमारे पास फील करते हैं, सेफ फील करते हैं वो बिल्लियाँ जो हम फ्रेंडली नेचर का होता है हमारे लिए। सेकंड थिंग है एज ए मोर सोशल टेम्परामेंट, मतलब सोशली इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। या फिर उनके माँ वगैरह, पहले वीडियो में बताया उनके मॉम कैट होती है, मदर कैट होती है, वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है। तो शायद वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी इन्फ्लुएंस हुए होंगे कि हाँ, हमको फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, हमारा जो ओनर है उनके लिए फ्रेंडली होना चाहिए। तो हाँ, मैंने जैसे जिनके पास से बिल्लियाँ लाया था, और वो जिनके पास से बिल्लियाँ लाए थे, मतलब वो जब बिल्लियाँ लाए थे वो 3 बिल्लियाँ लाए थे। तो तीन बिल्ले से वो एक रख दिया, और एक रिलेटिव ने वो एक मेरे लिए और मैं एक ले आया था, क्योंकि हमारे घर पे पास था ना। तो आया तो मैंने एक उठा लाया। तो हाँ, उनके पास जिनके जो ला के 3 बिल्ले दिए थे, उनके घर में बहुत ज़्यादा ही बिल्लियाँ थे, मतलब रिच फैमिली के थे वो। उनके बहुत सारे वगैरह बिजनेस वगैरह करते हैं वो, तो उनके घर में बहुत सारे बिल्लियाँ थे, बहुत ज़्यादा ही पेट फूड वगैरह खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, बहुत सारा बिल्लियाँ है, फ्रेंडली नेचर का बिल्लियाँ। अब 20 से 30 अराउंड बिल्लियाँ है, उसके लिए पर्टिकुलर घर है, रूम है, और वहाँ पे वो रहते हैं, खाते हैं, कुछ पीते हैं। तो वो उन्होंने बोला था कि अगर कैट लेना चाहो तो करना, तो रिलेटिव ने बोला था हाँ एक ले आओ, और वो 3 ले आए थे। एक भूरा कलर का 2 और वाइट कलर का 1। तो रिलेटिव ने एक वाइट कलर रख दिया और एक भूरा कलर और कोई ले लिया, हमने एक भूरा कलर का ले लिया। तो वो सब बिल्लियाँ मर गई शायद, और हमारे बिल्ली की जब इज्जत की जाए। तो हाँ, तो सोशल टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बिल्लियों का बिहेवियर को। और एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्नेह प्रिय होते हैं, मतलब अफेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा ही उत्सुक होते होंगे कि उनके हमारे स्नेह के लिए, लव के लिए वो बहुत ज़्यादा ही अलाउ करते हैं हमको, उनको लव करने के लिए या फिर प्यार करने के लिए, वो सब करने के लिए वो अलाउ करते हैं। और तो शायद हमारे ट्रस्ट वर्दी हम है, हम बिल्लियों को कुछ नहीं करते, उनको अच्छे से रखते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो शायद वो जान गए कि हम उनको अच्छे से बिहेव करेंगे, ना कि मारेंगे करेंगे। 6th थिंग है वाई फ्रेंडलीनेस कैन रन इन फैमिली, मतलब फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी ये कर सकता है, मतलब पास हो सकता है। मैंने देखा था कि जो अगर आप बिल्लियाँ पैदा होने के 10-20 मतलब 21 दिन बाद, मतलब 21 दिन बाद उनके खुल जाती है, आँखें खुल जाती है, मतलब पैदा होते ही उनका आँखें खुलती नहीं है, जो स्किन होता है वो लगी जाती है, और 21 दिन के बाद वो खुल जाती है, 20-21 दिन के बाद खुल जाती है। तो अगर वो 30 दिन के 1-1.5 मास के बाद, अगर मंथ के बाद अगर ले जाओगे आप, तो हाई चांस कि वो भी फ्रेंडली नेचर का होगा। तो हम भी जिसके पास से ले आए थे बिल्लियाँ, उससे पहले बिल्लियाँ आए थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के। हमारे घर से भी 2 बिल्लियाँ लेके गए थे एक लोग, उनके घर में फ्रेंडली नेचर का साथ बिहेव कर रहे हैं वो बिल्लियाँ बच्चे। तो क्यों मैंने ये नोटिस किया था कि माँ जैसे होती है बच्चे से वैसे होती है। अगर बागड़ बिल्ला का बच्चा बागड़ बिल्ला होगा, और फ्रेंडली नेचर का बिल्ली का बच्चा
फ्रेंडली नेचर का होगा। फर्स्ट थिंग हो सकता है जेनेटिक्स में भी ट्रेड्स होते हैं, गुण होते हैं, वो कैरी ओवर हो सकते हैं, लाइक बोल्डनेस, नर्वसनेस, सोशियलिटी, मतलब बोल्डनेस का मतलब वो ज़्यादा शांत हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोशल हो सकते हैं, वो जेनेटिकली थोड़ा बहुत मॉडिफाई हुआ होगा शायद। सेकंड चीज़ होता है लर्निंग मतलब मॉम्स जो कैट होते हैं उनको कॉपी करते हैं किचन। आपके अगर घर में अगर बिल्लियाँ हो गए, आप देखे होंगे कि जो नए बिल्ली का बच्चा देते हैं वो फ्रेंडली नेचर का हो या फिर बिल्ले हो, उनके बच्चे को अगर टच करने जाओगे कुछ दिन बाद जब उनका आँखें खुल जाती है वो ऐसे करेंगे, आपको मारेंगे, ऐसे करेंगे। क्योंकि उनका जो माँ होती है, मदर कैट होती है, वो उनको सिखाई देती है कि और कोई भी मेरे सिवाय आए तो उनको भगा देना। वो तो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है हमको भगाने के लिए, फिर और कोई प्रेडेटर अगर कोई बिल्ला वगैरह आ गया भगाने के लिए तो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं, फिर भी वो डरा थे। वो टाइप ऑफ सर्वाइवल ट्रिक हो सकता है, ट्रेड लर्निंग हो सकता है, लेकिन फिर भी मारा जाते हैं वो। मैंने देखा है बहुत सारे बिल्ली के बच्चे हमारे घर में दिए थे हमारे बिल्ली, लेकिन बाहर से प्रेडेटर आते, बाहर से बिल्ला वगैरह आते, वो उनको मार के ज़्यादा देते। वो खै होते, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हैं जीने के लिए, लेकिन वो बिल्ला बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से मार देती है किटेंस को। मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे बिल्लियों को मरते हुए मैंने आँखों के सामने देखा हूँ। बहुत सारे बिल्लियों को, बिल्ला जो बाहर से आए होंगे उनको बहुत ज़्यादा पीटा हूँ मैं, मॉम से उसके बाद सिखाते हैं। और पूरे नए बिल्लियाँ लोगे तो शायद वो आपके फ्रेंडली बन जाए, लेकिन अगर कुछ दिनों बाद लोगे तो क्या होगा कि वो मॉम भी उनको सिखा देगी कि नहीं, इंसान अच्छे होते हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो वो अच्छे से खाना देंगे। सेवेंथ एंड लास्ट थिंग ये मतलब पॉइंट ये कि अलग अलग कैट्स अलग अलग टाइप के अफेक्शन दिखाते हैं आपको लव के जरिए, मतलब लव दिखाने के लिए। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हो कि एक कैट शायद आपके ऊपर आके बैठ सकती है। मतलब मैंने देखा हूँ, हमारे एक बिल्ला मर गया था, मैंने वीडियो में बताया था कि किसी ने साथ घेर दी थी उसको, लेकिन वो आके हमारे गोद में बैठ जाती है और वहाँ पे सो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो फील कर मतलब वो वहाँ पे सेफ फील कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे सो जाऊँगा तो मुझे या किसी भी कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, शायद वो सेफ फील कर रहा होगा, लेकिन मेरे गोद में और दूसरों के गोद में जाके सो जाता है। और शायद वो भी एक लव दिखाने के लिए, अफेक्शन दिखाने के लिए तरीका हो सकता है। और या फिर वो और कोई आपके पास में भी बैठ सकते हैं कि एक सब बिल्लियाँ मेरे पास, अब जो बिल्लियाँ है वो मेरे पास में आके बैठते हैं। एक यूट्यूब पे देखा था कि जो बिल्लियाँ होते हैं वो धीरे धीरे से एक एक पल के झपकाते से थे, मतलब एक आँखें मारते धीरे धीरे पल के झपकाते, तो वो एक टाइप का लव आपको दिखाना चाहते हैं, मैं तुमको प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें पसंद है, मैं तेरे साथ सेफ फील करता हूँ, ऐसा कुछ वीडियो देखा था। और मेरे बिल्ली भी ऐसे ही बिहेव करते हैं हमको, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, तो शायद वो भी एक लव दिखाने का, मतलब पसंद दिखाने का तरीका हो सकता है। या फिर आपके पीछे पीछे भागने के लिए, अपने तो कुत्ते देखे हुए, कुत्ते आपके पीछे भागते, बच्चों के पीछे भागते, फ्रेंड्स के पीछे भागते, वो दौड़ते खेलते, तो हमारे बिल्ली भी ऐसे ही करते हैं। मतलब मैं तो अगर उसके पास से भाग जाऊँगा तो वो मेरे पीछे भागते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनके साथ प्राय टाइम खेलता हूँ बिल्लियों के साथ। और मैंने देखा हूँ कि बहुत सारी बिल्लियों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मतलब चूहे वगैरह आके लाते हैं, और क्या होगा उनके लिए, घास पत्ती थोड़ी ना लाओगे कि या फिर डेरी मिल्क चॉकलेट तो नहीं लाओगे ना, आपके लिए भी शायद भी वो चूहे वगैरह ही मार के ला सकते हैं। लेकिन वो आपको अफेक्शन दिखाने चाह रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ से फील कर रहे हैं। उनको क्या पता है कि आप चूहा खाते हो या फिर नहीं, उनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष गिफ्ट है चूहा खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा यमी खाना होता है उनके लिए, तो आपके लिए भी ला सकते हैं कि आप खाओगे। लास्ट में एक कूल फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द बिल्लियाँ जो होते हैं वो डोमेस्टिकेशन के थ्रू ही हमारे फ्रेंडली बने हैं। मतलब हमने जंगल से हो या फिर और कोई जगह पे हो, तो हमारे यहाँ सिस्टर थे वो धीरे धीरे करके बिल्लियाँ रखे, तो डोमेस्टिकेशन के थ्रू हमारे साथ फ्रेंडली हुए थे। और लास्ट में यही है कि बहुत ज़्यादा जो पैर दिखाते हैं, मतलब बोल्डनेस होते हैं, फ्रेंडली नेचर का जो बिल्लियाँ होते हैं, वो शायद सिलेक्टेड हो गए इवोल्यूशन के थ्रू, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही डीपली नहीं, लेकिन मतलब स्ट्रॉन्गली नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत फर्क आया होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ही पालतू बिल्लियाँ होते हैं, बहुत ज़्यादा बैड बिल्लियाँ होते हैं, तो सिलेक्शन हो गया होगा। तो यही था वीडियो, आपको कैसे लगा कमेंट होता था ना, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट होता था ना, और इस वीडियो को छोड़कर भी और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट होता था। लाइक लाइट कैसे मेरे ऊपर पड़ती है, कैमरा कैसे वीडियो को शूट करती है, माइक कैसे रिकॉर्डिंग करता है, आप कुछ के बारे में पूछ सकते हो, बिल्लियाँ कैसे आपको के साथ बात कर सकते हैं, मतलब कुछ ही अगर मन में आया होगा और मुझे अच्छा लगा तो मैं वीडियो लाऊंगा उसको।